श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था भगवान रंगनाथ बहुत अलग अलग तरीके से चलते हैं। उनके चलने का ढंग अनेक अनेक वन्य पशु से तुलना की गई। जैसे गजगति, हाथी चलता है तो भगवान हाथी की चाल चलते हैं। सर्प गति, सांप के जैसे भी चलते हैं। हंस गति, हंस के जैसे चलते हैं। मयूर गति, मोर के जैसे भी चलते हैं। अपनी इन गतियों से भगवान रंगनाथ अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। आज हम लक्ष्मी देवी के बारे में सुनेंगे, जो भगवान रंगनाथ की पत्नी हैं। जब हम रंगनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान रंगनाथ का सीधा दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान रंगनाथ से पहले माता लक्ष्मी का दर्शन करना चाहिए। तो ये श्री लक्ष्मी देवी का मंदिर भी रंगनाथ भगवान के मंदिर के अंदर ही विराजमान है। श्री रंगम मंदिर में श्री लक्ष्मी देवी का एक अन्य विशाल मंदिर विद्यमान है। श्री का अर्थ लक्ष्मी देवी और रंगम का अर्थ नृत्य का स्थान है। देवी लक्ष्मी के कारण ही इस स्थान को श्रीरंगम कहा जाता है। यहाँ उन्हें श्रीरंग नाचियार या तायार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के आगमन से पूर्व लक्ष्मी देवी श्रीरंगम में ही निवास करती थी। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर श्रीरंग नाचियार की दृष्टि पड़ती है उसे ज्ञान, शिक्षा, विजय, प्रेम और असीमित धन का वरदान प्राप्त होता है। 7 व्यक्तित्व रति, मति, सरस्वती, धृति, समृद्धि, सिद्धि और श्रिया जो देवी की सेवा के लिए उसी प्रकार तैयार रहती हैं, जिस प्रकार एक घोड़ा दौड़ने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम लक्ष्मी देवी के दर्शन करने चाहिए और तत्पश्चात भगवान रंगनाथ का दर्शन करना चाहिए। लक्ष्मी देवी हमारी ओर से भगवान रंगनाथ को प्रार्थना करती है। तो श्रीरंगम मंदिर में ही लक्ष्मी देवी का मंदिर है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी और रंगम का अर्थ है नाचने का स्थान, नृत्य का स्थान। तो माता लक्ष्मी के कारण ही इस स्थान को श्रीरंगम कहा जाता है। और 2 अलग नाम भी हैं, श्री रंगनाचियार या तायार। इन दोनों नामों से भी लक्ष्मी देवी को जाना जाता है। और भगवान रंगनाथ के आने से पहले लक्ष्मी देवी श्रीरंगम में ही निवास करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी दर्शन करता है लक्ष्मी देवी का, लक्ष्मी की अगर किसी भी व्यक्ति पर कृपा हो गई, दृष्टि पड़ गई, तो उस व्यक्ति को ज्ञान, शिक्षा, विजय, प्रेम और असीमित धन का वरदान प्राप्त हो जाता है। 7 व्यक्तित्व हमेशा माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। माता लक्ष्मी अगर कृपा दृष्टि से किसी व्यक्ति को देखे जो उनका दर्शन करने आ रहा है, तो 7 व्यक्तित्व तुरंत माता लक्ष्मी के साथ उस व्यक्ति पे कृपा कर देते हैं। रति, मति, सरस्वती, धृति, समृद्धि, सिद्धि और श्रिया। जैसे घोड़ा दौड़ने के लिए तैयार रहता है, ऐसे ही माता लक्ष्मी की कृपा होने पर ये 7 व्यक्तित्व उस व्यक्ति पर कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भगवान रंगनाथ का दर्शन करने से पहले लक्ष्मी देवी का दर्शन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि कारण बताते, लक्ष्मी देवी हमारी ओर से भगवान रंगनाथ को प्रार्थना करती हैं। श्रीरंगम मंदिर की प्रमुख देवी को श्री रंगनाचियार कहा जाता है। श्री लक्ष्मी देवी मंदिर से बाहर कभी नहीं जाती। उनके सारे उत्सव मंदिर में ही मनाए जाते हैं। उस मंदिर में 3 विग्रह हैं। प्रथम विग्रह उत्सव विग्रह कहलाते हैं, वह श्रीरंग नाचियार के नाम से जाने जाते हैं। मध्य में और उनके पीछे श्री देवी का विग्रह स्थापित है। वे अपने 2 ऊपरी हाथों में कमल धारण करती हैं। उनका दाहिना निचला हाथ अभय मुद्रा में और बायां निचला हाथ वरद मुद्रा में है। वह एक करंदा, मुकुट, पत्र, कुंडल, हार, कंगन आदि पहनती हैं।
श्रीरंगम मंदिर की जो प्रमुख देवी है वो है श्रीरंग नाचियार। लक्ष्मी माता कभी भी मंदिर से बाहर नहीं जाती। भगवान रंगनाथ जाते हैं लेकिन लक्ष्मी माता नहीं जाती। माता लक्ष्मी के जितने भी उत्सव हैं वो मंदिर के अंदर ही मनाए जाते हैं। तो 3 विग्रह हैं उस मंदिर में। पहला विग्रह है उत्सव विग्रह, जिसको श्रीरंग नाचियार के नाम से जाना जाता है, और बीच में है और उनके पीछे है श्रीदेवी का विग्रह। तो श्रीदेवी अपने 2 ऊपर के हाथों में कमल धारण करती हैं। दाहिना जो हाथ है निचला, उसमें अभय मुद्रा है कि डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करूंगी। और बायां निचले हाथ पर वरद मुद्रा है, वरदान देने वाली मुद्रा है। परंपरागत रूप से श्रीरंग नायकी तायार लक्ष्मी देवी अपने मंदिर में रहती है और कभी भी इसके बाहर नहीं निकलती। साल में एक बार भगवान रंगनाथ इस मंदिर में आते हैं और हमें पंगुनी उत्तर मंडप में उनके एक साथ होने के दर्शन होते हैं। इसे शरण गति मंडप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर श्री रामानुज ने अपनी श्री शरणागति गद्य की रचना की थी। तो हमने पहले भी सुना माता लक्ष्मी मंदिर से बाहर नहीं जाती है। साल में एक बार भगवान रंगनाथ माता लक्ष्मी के मंदिर में आते हैं। इसको पंगुनी उत्तर मंडप में एक साथ होने का दर्शन कोई करना चाहे तो सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, माता लक्ष्मी और रंगनाथ भगवान दोनों का। मुस्लिमों के आक्रमणों के दौरान वैष्णवों ने उनकी रक्षा के लिए निकट एक प्राचीर बनवाया और उत्सव विग्रह को बिल्व वृक्ष के नीचे छिपा कर रखा। कुछ समय पश्चात पुजारियों ने एक अन्य विग्रह को दीवार के सामने रखा। तब उन्हें लगभग 60 वर्षों बाद पता चला कि मूल विग्रह को दीवार के पीछे रखा गया है। एक समय अचानक आई भारी वर्षा के कारण उत्सव विग्रह मिट्टी से बाहर आए और उन्हें पुनः स्थापित किया। अतः हम वहां पर 3 विग्रह देख सकते हैं। तो मुस्लिमों ने आक्रमण जब किया था उस मंदिर पर, तो वैष्णवों ने माता लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए निकट एक प्राचीर बनवा दिया और उत्सव विग्रह को बिल्व वृक्ष के नीचे छिपा दिया। उत्सव विग्रह माता लक्ष्मी का, जिसको श्रीरंग नाचियार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पुजारियों ने पूजा के लिए एक अन्य विग्रह को बनवाया और दीवार के सामने रख दिया। तो वे पुजारी तो चले गए। 60 वर्षों के बाद पता चला मूल विग्रह तो दीवार के पीछे रखा गया छिपाकर। तो एक समय तेज बारिश आई। बारिश के कारण उत्सव विग्रह जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था वो बाहर आ गया और फिर पुजारियों ने उसी उत्सव विग्रह को माता लक्ष्मी के पुनः स्थापित किया। इसलिए वहां पर 3 विग्रह देखे जाते हैं। श्री रंग नाचियार की खुशी में अनेकों उत्सव वहां मनाए जाते हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान भगवान रंगनाथ का सबसे प्रिय हाथी माउथ ऑर्गन को बजाता है और श्रीरंग नाचियार के सामने अपने 3 पांवों पर नृत्य करता है। यह देखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। नवरात्रि उत्सव के दौरान श्रीरंग नाचियार को स्वर्ण से बने मंडप में बिठाया जाता है। पूरे साल में केवल नवरात्रि के दिनों में हम उनके चरणों का दर्शन कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी की खुशी के लिए अनेकों उत्सव श्रीरंगम में मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से नवरात्रि के उत्सव के समय भगवान रंगनाथ का सबसे प्रिय हाथी माउथ ऑर्गन बाजा बजाता है और रंग नाचियार के सामने वह हाथी 3 पांवों पर खड़ा होकर नाचता है। दिखने में बहुत सुंदर लगता है। नवरात्रि उत्सव के समय ये आप देख सकते हैं। उसी नवरात्रि उत्सव में माता लक्ष्मी को स्वर्ण के बने मंडप में बिठाया जाता है। पूरे साल में नवरात्रि के दिनों में ही माता लक्ष्मी अपने चरणों का दर्शन देती हैं। विष्णु मंदिरों में भगवान के मुख्य उत्सव विग्रह के साथ सदैव श्रीदेवी और भूदेवी होती है। इन दोनों विग्रह भगवान के दोनों ओर स्थापित हैं। श्रीदेवी भगवान के दाहिनी ओर खड़ी है। उनके बाएं हाथ में कमल की कली है और उनकी दाहिनी भुजा नीचे लटकी हुई है।
भूदेवी अपने दाहिने हाथ से कमल की कली और बाईं भुजा नीचे लटके हुए भगवान के बाईं ओर खड़ी है। श्रीदेवी का सिर को भगवान की ओर थोड़ा झुका हुआ दिखाते हैं, जो हमेशा समभग में रहते हैं। वह करंदा मुकुट पहनते हैं। श्रीदेवी कुंडल और कुछ बंद पहनती हैं, जबकि भूदेवी मकर कुंडल पहनती हैं, लेकिन कोई कुछ बंद नहीं है। इसके अतिरिक्त वह दोनों हार और कमरबंद जैसे गहनों से सुशोभित है। यदि भगवान कृष्ण है तो उनकी पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा के पास मुकुट नहीं है, लेकिन केश बंद पहनती हैं। तो भगवान की जो रानी हैं मुख्य रूप से श्रीदेवी और भूदेवी, उनके विषय में बताया गया कि उनके हाथों में कौन सा वस्तु है, वह किस प्रकार से वरद मुद्रा में वरदान दे रही है, अभय मुद्रा में अभय प्रदान कर रही है, और भगवान के किस ओर वे खड़ी हैं। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, श्रीरंग नाचियार और श्रीरंगनाथ का वार्तालाप। श्रीरंग नाचियार जो स्वयं माता लक्ष्मी हैं, भगवान रंगनाथ से कुछ बातें करती हैं। तो ये उत्सव कब आता है, कैसे उत्सव बनता है, इसके विषय में अब श्रवण करेंगे। फाल्गुन में यहाँ पर एक भव्य उत्सव ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। उत्सव के छठे दिन भगवान नमपेरुमल कावेरी नदी पार करके उरेयूर में कमलवल्ली नाचियार से मिलने जाते हैं। भगवान छुप छुप के भोर के 3 बजे सुबह डोली में जाते हैं। दूसरी यात्राओं के समान यह उनका बाहर निकलना नहीं है। अन्य यात्राओं में बाहर संगीत आदि बाजे बजते हैं, परंतु इस यात्रा में वे बिल्कुल शांत और छुप के जाते हैं। उरेयूर के भक्त भगवान का स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। अब लीला यहाँ से शुरू होती है। फाल्गुन का महीना होता है, मार्च का। उस समय ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, बड़ा उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। और उत्सव में जो छठवां दिन होता है, उस दिन भगवान नमपेरुमल, जो भगवान रंगनाथ के उत्सव विग्रह हैं, जो बातचीत करते हैं, उनको कावेरी नदी पार करके उरेयूर में कमलवल्ली नाचियार से मिलने ले जाया जाता है। अभी कमलवल्ली नाचियार एक अन्य गोपी है या अन्य स्त्री है, जो भगवान की लीला में उनको आनंद प्रदान करने के लिए बनाई गई है। उससे मिलने के लिए भगवान जाते हैं, छुप छुप के जाते हैं, और भोर के 3 बजे सुबह उठकर जाते हैं, डोली में बैठ जाते हैं। अब भगवान रंगनाथ की दूसरी यात्रा निकलती है तो बड़े उत्सव के साथ निकलती है। ढोल बजते हैं, संगीत होता है, बाजे बजते हैं। परंतु अब कमलवल्ली नाचियार से भगवान नमपेरुमल मिलने जा रहे हैं, तो ये सब ढोल बाजे नहीं बजते, चुपके से भगवान जाते हैं। ये यात्रा बिल्कुल शांत होती है, और उरेयूर के भक्त भगवान का स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। वहाँ भगवान का विवाह कमलवल्ली नाचियार से होता है। संकेत के रूप में वे उपहार में उन्हें एक अंगूठी प्रदान करते हैं। भगवान रंगनाथ उनके साथ पूरा समय बिताते हैं, और वे दोनों मंडप में साथ साथ बैठकर सभी भक्तों को अपने दर्शन के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान नमपेरुमल मध्य रात्रि में उरेयूर से श्रीरंगम अकेले ही आते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप समझिए, बिल्कुल कृष्ण जैसी लीला है। कृष्ण भी राधा रानी को छोड़कर किसी अन्य गोपी के कुंज में जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, हास परिहास करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो राधा रानी को पता चलता है, राधा रानी गुस्से में आ जाती है। उसी प्रकार से भगवान नमपेरुमल, जो स्वयं भगवान रंगनाथ हैं, कमलवल्ली नाचियार से मिलने जाते हैं, वहाँ पे उसके साथ विवाह कर लेते हैं। और संकेत के रूप में भगवान उपहार में कमलवल्ली नाचियार को एक अंगूठी प्रदान करते हैं। भगवान रंगनाथ उनके साथ पूरा समय बिताते हैं। मंडप में दोनों साथ साथ बैठ जाते हैं। भक्त दर्शन करने आते हैं तो भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और फिर भगवान रंगनाथ नमपेरुमल रात के 12 बजे उरेयूर से श्रीरंगम अकेले ही आ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं।
उस दिन यहाँ श्रीरंगम में पूरे दिन रंग नाचियार उन्हें देख नहीं सकी। उन्होंने भगवान का पता लगाने हेतु अपने सेवक को भेजा और कहा, यह पता करो कि भगवान सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। सेवक ने वापस आकर रंग नायकी को कहा कि भगवान अपनी प्रिया कमलवल्ली नाचियार के साथ उरेयूर में पूरा समय बिताने गए थे और उसे एक बहुमूल्य अंगूठी प्रदान की है। यह सुनकर और भगवान समय के बाद आने के कारण उन पर नाराज हो गई। तब भगवान श्रीरंगम मंदिर में इस प्रकार आए मानो कुछ हुआ ही ना हो। श्रीरंग नायकी ने अपने सेवक को कहा कि तुम मंदिर का द्वार बंद करो, उन्हें अंदर आने की अनुमति मत देना। अब प्रसंग ऐसा आता है कि जिस दिन भगवान कमलवल्ली नाचियार से मिलने गए तो माता लक्ष्मी उनको पूरा दिन देख नहीं पाई। तो भगवान का पता लगाने के लिए माता लक्ष्मी एक सेवक को भेजती है, पता करो भगवान सुबह सुबह इतना जल्दी कहाँ चले गए। अब पत्नी है, अगर पति नहीं होगा तो पत्नी को चिंता होती है ना कि मेरे पति कहाँ गए। तो सेवक जो माता लक्ष्मी ने भेजा था वापस आकर माता लक्ष्मी को संदेश देता है कि भगवान तो अपनी प्रिया कमलवल्ली नाचियार के साथ मिलने गए हैं उरेयूर गांव में और पूरा समय वहीं पे बिताए हैं और उसे एक बहुमूल्य अंगूठी भी प्रदान कर दी है। कोई पत्नी किस तरह बर्दाश्त करेगी कि मेरा पति किसी और स्त्री से मिलने गया, उसको अंगूठी भी दे दिया, उससे शादी भी कर लिया। ये सुनकर माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और भगवान श्रीरंगम मंदिर में इस प्रकार आते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब माता लक्ष्मी अपने सेवक को कहती है मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाए और भगवान रंगनाथ अगर मुझसे मिलने आते हैं तो उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो द्वार बंद कर दिया मंदिर का। अब चाह कर भी भगवान मिल नहीं सकते। माता लक्ष्मी ने मना कर दिया, मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। तो ये 6वें दिन हुआ फाल्गुन के महीने में उस उत्सव में। अब 9वें दिन में एक और सुंदर लीला होती है। किस प्रकार से भगवान रंगनाथ माता लक्ष्मी के सामने आएंगे। जो अंगूठी उन्होंने कमलवल्ली नाचियार को दे दी, वह अंगूठी अगर माता लक्ष्मी पूछेगी तो क्या उत्तर देंगे, ये हम कल अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।